अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो या फिर आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी ऑलरेडी शुरू कर ली है बट आप ये जानना चाहते हो कि एक ट्रेडर एक्चुअली कितना पैसा कमा सकता है, क्या लिमिट्स है, क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, क्या चीजों से ज्यादा पैसा बनता है, तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी चीजों का ब्रेक डाउन करने वाला हूं। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रेडिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। बहुत सारे फैक्टर्स है, 7 से 8 चीजें इन्वॉल्व है जो आपको इंक्लूड करनी होगी अपने जर्नी में, इंप्लीमेंट करनी होगी अपनी जर्नी में, जो डिटरमाइन करेगा कि आप ज्यादा पैसा कमाओगे या कम पैसा बनाओगे। एंड वो सारी चीजें ट्रस्ट मी ट्रेडिंग रिलेटेड नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं अपने पूरे 6 साल का एक्सपीरियंस एक सिंगल वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर आपको ज्यादा पैसे बनाने एज अ ट्रेडर तो कैसे करना है और एक्चुअली एक ट्रेडर कितना पैसा बना सकता है। सबसे पहली चीज, पूरी इंडस्ट्री में जब आप सबसे पहले आते हो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भाई पैसा बनता भी है या नहीं बनता, बिकॉज इतनी सारी ड्रीम्स बेची जाती है, इतनी सारी ड्रीम्स सेल की जाती है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर जगह, विदाउट एक्चुअली गिविंग रियल वैल्यू एंड एजुकेशन। तो एक नॉर्मल इंसान तो यही सोचता है कि भाई ये सच भी है या नहीं, चलता भी है या नहीं। एंड सिमिलरली अगर आप जाओगे तो एक ब्राजीलियन स्टैटिस्टिक, एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी जहां पे 19,000 के आसपास ट्रेडर्स के ऊपर एक स्टडी किया गया था, जहां पे एक साल के बाद ये समझ में आया कि एक्चुअली 97% लोग ऐसा बना ही नहीं पा रहे थे, आउट ऑफ विच ओनली 1% पीपल वर एबल टू मेक इनफ मनी विच वाज अबव द एवरेज वेज ऑफ अ ब्राजीलियन वर्कर। इसका मतलब 1% लोग ही थे जो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे थे, बेयरली उन्होंने कुछ पैसा बनाया था, क्योंकि एक मिनिमम वेज वर्कर की जितनी भी पैसा वो लोग सिर्फ 1% लोग ही बना पाए थे, और सिर्फ 0.5% लोग थे जिन लोगों ने एक बैंक कैशियर की जो नौकरी करता है उससे ज्यादा पैसा बनाए थे। दैट जस्ट मीन्स कि 0.1% या 0.2% लोगों ने एक्चुअली बहुत ज्यादा पैसा कमाया था पूरे एक साल के अंदर। अब ये स्टैटिस्टिक्स तो बहुत ज्यादा स्कैरी है, क्योंकि 0.1% दैट मीन्स 1 लाख लोग में से सिर्फ 100 लोग लाइफ चेंजिंग पैसा बना पाते हैं ट्रेडिंग से। अब ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक ब्राजीलियन स्टैटिस्टिक था, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पे, ये डिटरमाइन नहीं करता कि एक्चुअली कितने लोग बना पाएंगे, कितने लोग नहीं बना पाएंगे, बट ऑफ कोर्स ये हमें एक सॉलिड आइडिया जरूर देता है। सिमिलरली सेबी ने भी एक रिसर्च कंडक्ट की थी, जहां पे सेबी के डेटा ने ये कहा था कि लेस देन 1% पीपल मेक 1 लाख रुपीज पर ईयर थ्रू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। अब ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि आप कौन से सेगमेंट में ट्रेड करते हो, बट ओवरऑल सेबी का डेटा यही कह रहा था कि भाई बहुत कम लोग ट्रेडिंग में पैसा बना पाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 2 मेजर चीजें जिसकी वजह से आप ट्रेडिंग में कितना पैसा बना पाओगे या फिर बना भी पाओगे या नहीं बना पाओगे, वो डिटरमाइन करता है ये दोनों चीजों से। एंड वो चीजें हैं, एक आपका कैश फ्लो, दूसरा आपका कैपिटल। अब ये दोनों चीजों का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब ये होता है कि आप ट्रेडिंग में कितना पैसा लगाने के लिए रेडी हो। कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि आपके पास कितना पैसा पर मंथ बेसिस पे आ रहा है, कितने इनकम स्ट्रीम से आ रहा है, और आ रहा है तो कितना स्ट्रांग वो इनकम स्ट्रीम है, वो डिटरमाइन करता है कि आप एक्चुअली ट्रेडिंग में कितना फास्ट आगे बढ़ पाओगे। अब ऑफ कोर्स ये पूरे वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करने वाला हूं कि आप पैसा कितना बना पाओगे। मैं स्ट्रैटेजी, बैक टेस्टिंग, ये सब की बातें नहीं करने वाला हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने दूसरे वीडियोस में बातें कर चुकी है। पूरा एक फ्री कोर्स भी बना दिया है, आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, 2 घंटे का फ्री कोर्स मैंने डाला हुआ है मेरे चैनल पे। बट अज्यूमिंग कि आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सब सीख लेते हो, सब अच्छे से कर लेते हो, अब ये जो चीज है ये बेसिकली एक नेक्स्ट लेवल है ट्रेडिंग का, जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। अब जैसे कि मैंने कहा कैपिटल, अब कैपिटल डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमा पाओगे। देखो सिंपल सी बात है, चाहे आपको कोई कुछ भी बोल ले, पैसा लगता है ट्रेडिंग में, जितना कैपिटल डालोगे उतना रिटर्न ले पाओगे। अब कैपिटल डालने के लिए जस्ट बिकॉज मान लो आप कहीं से 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हो या 15-20 लाख रुपए का लोन ले सकते हो या 1 करोड़ का भी लोन ले सकते हो, वो आपको डिटरमाइन नहीं करेगा कि आप कितना सस्टेनेबली ट्रेडिंग कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल आपको सिर्फ एक ही बार मिलता है। आपने एक ही बार लोन लिया 1 करोड़ का, अब अगर आपने उसको उड़ा दिया या फिर आपने लॉस कर दिया, देन ऑफ कोर्स आपको उस कैपिटल को यूज करके ही उसको रिकवर करना पड़ेगा। दैट इज वेयर पॉइंट नंबर 2 कम्स, व्हिच इज कैश फ्लो। अब आपका जो कैश फ्लो है एज एन इंडिविजुअल, आपके कितने इनकम स्ट्रीम्स है, कहां से कितना पैसा आ रहा है, वो बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रेंथ बन सकता है एज अ ट्रेडर। क्योंकि एज अ ट्रेडर अगर आपके पास सॉलिड कैपिटल है लेकिन आपको 10 अलग जगहों से इनकम स्ट्रीम्स आ रही है, मान लो 2 जगह से सिर्फ 1-1 लाख रुपए भी आ रहे हैं और आपका 1 करोड़ का कैपिटल है, तो आपको पता है कि एटलीस्ट आपके बिल्स, आपके एक्सपेंसेस आर टेकन केयर ऑफ, आप सिर्फ अपनी ट्रेडिंग पे फोकस कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे इंसान के पास सिर्फ कैपिटल है बट कैश फ्लो नहीं है, देन आप एक बहुत टफ सिचुएशन में हो। क्यों? क्योंकि मेरे भाई आप अगर ड्रॉडाउन में चले जाते हो या लॉस में चले जाते हो, देन दैट इज द ओनली मनी दैट यू हैव, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको स्ट्रेस होगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होगी, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि आपको इस कैपिटल को यूज करके आगे बढ़ के ट्रेडर बनना है। लेकिन आपको जब पता है कि मेरा कैश फ्लो आ रहा है, मेरे मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम सिक्योर्ड है और मेरा खाने पीने का वांदा नहीं होगा, मेरे को रेंट देने में प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा ईएमआई टाइम पे चला जाएगा, देन इट इज अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज। तो अगर आपके पास कैश फ्लो है तो सॉलिड ट्रेडर बनने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिमिलरली अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ठीक है, कैश फ्लो बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से बेस्ट चीज कैश फ्लो बनाने के लिए आज के टाइम पे, जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपके पास स्किल है, उसको मोनेटाइज करो। ठीक है, दैट इज वन थिंग। सर्विस बेस्ड बिजनेस में जा सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू मोनेटाइज योर नॉलेज, देन इंफॉर्मेशन दैट यू हैव, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उससे आप डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स बना सकते
सकते हो, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो बना सकते हो, जो ओवरऑल आपको एक बेटर ट्रेडर बनने में मदद करेगा। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स को मैंने देखा है, हर इंसान एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करता है, वहां से अपने एक्सपेंसेस पे ऑफ करता है और अपने कैपिटल को भी फंड करता है। पॉइंट नंबर 3 होने वाला है आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अब ऑफ कोर्स भले ही हो सकता है कि आपके पास कैपिटल है, भले ही हो सकता है आपके पास कैश फ्लो है, लेकिन अगर आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, देन इट इज अ वेरी हाई चांस दैट अगेन आप शायद एक्सपोनेंशियल अमाउंट ऑफ पैसा नहीं कमा पाओगे मेरे भाई, क्योंकि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेडिंग में ऑफ कोर्स बहुत बड़े बड़े नंबर्स लोग आके बोलते हैं, ठीक है, एंड आई हैव सेड वंस दैट आई मेक 25% अ मंथ। मैं 25% इसलिए बना पाता हूं बिकॉज़ मेरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई है, मेरा कैश फ्लो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, मेरा इनकम स्ट्रीम इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि मैं ज्यादा रिस्क ले पाता हूं। अब ज्यादा रिस्क लेता हूं तो ज्यादा रिटर्न्स बनते हैं। अब ऑफ कोर्स अगर आप एक मैरिड इंसान हो, आपके 4 बच्चे हैं, आपके गुड कैश फ्लो भी है बट कैपिटल भी ज्यादा है, फिर भी देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप शायद रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं होल्ड कर पाओगे बिकॉज आपको फैमिली है, बहुत ज्यादा रिस्पांसिबिलिटीज है। अगर आप एक यंग इंसान हो, आपकी रिस्पांसिबिलिटीज कम है, आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में हो अपना फ्यूचर बिल्ड करने के लिए एज अ ट्रेडर, क्योंकि आपके पास कम रिस्पांसिबिलिटीज है। अगर इस टाइम को यूज करके आपने सॉलिड कैश फ्लो बना लिया, सॉलिड इनकम स्ट्रीम्स बना लिया, फिर भी एटलीस्ट 30-35 साल की उम्र तक आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी नहीं आएगी, एंड इसको यूज करके आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ा के आप अपना जर्नी और स्मूथ और फास्ट कर सकते हो, जहां पे आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, तो डिपॉजिट $10,000 उसको फ्लिप करके $100,000 कर देते हैं, $200,000 कर देते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास कैश फ्लो है, इनकम स्ट्रीम है, उन्हें पता है कि अगर 10,000 जीरो भी कर दिया ना भाई, तो कहीं और से फिर से अगले महीने आ जाएगा। एंड ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अगर आपके पास है, और ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, इसमें मैं ट्रेडिंग स्किल और बैक टेस्टिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अज्यूमिंग कि आप एक बैक टेस्टेड ट्रेडर हो, अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, एंड अगर आपने हाई रिस्क गेम खेल लिया, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ा ली, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप $1,00,000, $2,00,000, $3,00,000 कमा पाओगे। एंड ऑफ कोर्स वहां से आपका ट्रेडिंग जर्नी विल चेंज फॉर एवर, बिकॉज एक बार आपने एक बड़ा अकाउंट फ्लिप कर लिया या फिर आपने प्रॉप फॉर्म्स ट्रेड कर लिए, बड़े पे आउट्स लेना शुरू कर लिए, देन ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन कैपिटल, एंड उसके बाद इट इज ओनली एन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी। तो इसमें ऑफ कोर्स पर्सनल फाइनेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आप एक इंसान हो जिसको फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना अच्छा आपका पर्सनल फाइनेंस होगा, क्योंकि देखो एट द एंड एज अ ट्रेडर आप पैसे मैनेज कर रहे हो, एंड वो पैसे आप ऑन अ पर्सनल लेवल भी कैसे मैनेज करते हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो पर्सनल फाइनेंस को आपको इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आ गया, आपने अपने आप को ऐसा पोजीशन कर लिया कि अब आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आ चुका है, एंड देन यू जस्ट टेक गुड ट्रेड्स, यू टेक हायर ट्रेड्स, एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट ट्रेड्स दैट यू कैन, देन ऑफ कोर्स देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप ज्यादा पैसा कमाओगे। कम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से स्लो पैसा बनता है, हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से बड़ा पैसा बनता है, बट बड़ा लॉस भी हो जाता है। एंड इसलिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो इनकम बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको समझाया था। तो अगर आपका हाई रिस्क कैपेसिटी है एंड आप एक ऐसी पोजीशन में हो जहां आपका कैश फ्लो भी सॉलिड है, इनकम स्ट्रीम भी सॉलिड है, कोई टेंशन नहीं है, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, देन बहुत हाई चांसेस है कि आप बड़ा पैसा बना लोगे बहुत कम टाइम में। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एडवाइजेबल फॉर एवरीबॉडी टू डू, बट जितने भी लोगों को मैंने देखा जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग से लाइफ जेन्युइनली चेंज की है, दे हैव डन इट दिस वे। क्योंकि जब तक वो छोटे कैपिटल पे ट्रेड करते हैं, ऑफ कोर्स दे वर मेकिंग मनी, ऑफ कोर्स वो पैसा कमा रहे थे, बट लाइफ चेंजिंग पैसा तभी बना पाओगे जब आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हो। अब हो सकता है कि आप जॉब में हो सकता है आप फैमिली वाले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है कि स्लो कंसिस्टेंट पैसा बनाना शुरू करो, 1-2 साल बनाओ, साइड में कैपिटल रखो, और उस कैपिटल को आप आगे चल के हाई रिस्क में एलोकेट कर सकते हो। अगेन ये भी एक पर्सनल फाइनेंस का लेसन है। आप जो भी पैसा प्रॉफिट बना रहे हो, मे बी उसमें से 20% 30% आप साइड में रख के कैपिटल बिल्ड कर सकते हो, जिसको आप अपना हाई रिस्क ट्रेडिंग कैपिटल बना सकते हो, जहां पे आप अपने बेस्ट ट्रेड ले रहे हो, 5 से 10% का रिस्क ले रहे हो, एंड ट्राई टू मेक 50% और 100%। तो अगेन जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न बनेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कैपिटल को डबल करना या 10x करना। मैंने पिछले कुछ वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे मैंने 40,000 को 12 लाख रुपए कर दिए थे थ्रू अ प्रॉप फर्म इन 3 मंथ्स। तो बहुत कुछ पॉसिबल है अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है तो। उसके बाद प्रॉब्लम आती है साइकोलॉजिकल बैटल्स और इश्यूज की। अब आपकी जो साइकोलॉजिकल बैटल्स है, नॉट जस्ट ट्रेडिंग, बट आपके अगर दूसरे इनकम स्ट्रीम्स है, कैश फ्लो है, तो आपको वहां से स्ट्रेस आएगा, साइकोलॉजिकल बैटल्स आएंगे, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स के साइकोलॉजिकल बैटल्स होंगे। उन बैटल्स को आप कैसे डील करते हो, ठीक है। आप अगर $1,00,000 पे पहुंच गए हो, अब $1,00,000 का जो साइकोलॉजिकल बैटल है, वहां से अब 2 लाख पे कैसे जाना है, 3 लाख पे कैसे जाना है, उसको कैसे आप डील करते हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बहुत सारे लोग जो है एक सर्टेन कैपिटल के बाद ट्रेड करने से डर जाते हैं। दे आर लाइक कि ठीक है भाई, मुझे इतने बड़े कैपिटल से ट्रेड तो नहीं करना है, मैं $1,00,000 पे ठीक हूँ या मैं $50,000 पे ठीक हूँ। तो पीपल आर स्कैर्ड। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज डिफरेंट, हर इंसान का अपना चॉइस होता है, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल बैटल्स फाइट करने के लिए रेडी हो और कैपिटल स्केल करने के लिए रेडी हो, देन ऑफ कोर्स द चांसेस ऑफ यू मेकिंग मनी इज गोइंग टू इंक्रीज हायर हायर एंड हायर, एंड दैट मींस आप अंधा पैसा बना सकते हो ट्रेडिंग से। अगर अब ये सब सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट है, देन देयर इज अ डिफरेंट वे दैट यू कैन डू इट। द सेकंड वे इज आप एक इंस्टीट्यूट, एक हेज फंड ज्वाइन करके एक ट्रेडर बन सकते हो। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा, ये एक बहुत सेफ राउट है, बट ऑफ कोर्स आप जो भी ट्रेडिंग करोगे आपको सैलरी पे काम करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट होता है। एक कॉर्पोरेट जैसे बैंक्स हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया,
गोल्डमैन सैक्स हो गया, उनके अंडर एक ट्रेडर बनना बहुत बड़ी बात कंसिडर की जाती है, बिकॉज वो ऐसे ही किसी को भी नहीं ले लेते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए ऑफकोर्स आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे अपने एजुकेशन में, शायद उससे कम या उससे ज्यादा, एक्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट दैट इज अ डिफरेंट राउट जो आप ले सकते हो एक ट्रेडर बनने के लिए। वहां पे आपको सैलरी मिलेगी, बहुत सेफ राउट है, बट ऑफकोर्स स्टार्टिंग में आपको एजुकेशन में बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। अब अगर आप एक इंस्टीट्यूट के पार्ट बन जाते हो एंड आप एक सीनियर ट्रेडर बन जाते हो या ट्रेडिंग फ्लोर मैनेजर बन जाते हो, देन आपको ट्रेडिंग परफॉर्मेंस का परसेंटेज मिलना शुरू हो जाता है, एंड दैट वे आल्सो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है, एंड दे आर मेकिंग गुड अमाउंट्स ऑफ मनी, बट एट द एंड दे वर्क लाइक एन एम्प्लॉय एंड दे हैव टू लिव लाइक एन एम्प्लॉय। तो अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो एंड यू डोंट माइंड बीइंग एन एम्प्लॉय, देन ये एक और रास्ता है जो आप ले सकते हो जिससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। एंड एट द वेरी एंड मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, एक्सेस टू कैपिटल। आप कितना कैपिटल एक्सेस कर सकते हो वो डिटरमाइन करेगा आप कितना पैसा बना सकते हो। ऑफ कोर्स रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड ऑल ऑफ दैट चीजें मैंने आपको बता दी है। एज एन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आपका कैपिटल का एक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको कैपिटल दिया जाता है। एज अ पर्सनल ट्रेडर, एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर आपका एक्सेस टू कैपिटल कम हो जाता है। बट अगेन अगर आप एक सीरियल बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो एंड आप लाइफ में अच्छा करना चाहते हो ट्रेडिंग के अलावा भी, देन आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम आएगा। कीप बिल्डिंग अ डिफरेंट बिजनेस, कीप ट्रेडिंग। ऐसा कुछ नहीं कि आप ट्रेडिंग के साथ और कुछ नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स टाइम देना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, बट अगर आप करोगे तो ऑफ कोर्स आपका एक्सेस टू कैपिटल भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बट मेहनत बहुत लगेगी, मेहनत करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग से पैसा बनता है एंड बहुत अंधा पैसा बनता है। मैंने बनाया है और बना रहा हूं और बनाता रहूंगा। बट ये कुछ जो चीजें जिनके बारे में मैंने बात की थी, ये बैटल्स है, ये फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रख के चलने पड़ेंगे। एंड अगर आपने इन चीजों का ध्यान रख लिया, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप ट्रेडिंग से अच्छा पैसा बना लोगे। ऑफ कोर्स 1% लोग बना पाते हैं, 2% लोग बना पाते हैं, बट हर जगह वही हाल है। आप यूपीएससी देख लो, सीए देख लो, आईआईटी देख लो, हर जगह 1 से 2% का ही सक्सेस रेट होता है, एंड दैट इज एवरीवेयर। ट्रेडिंग में भी उतना ही सक्सेस रेट है। इनफैक्ट मुझे लगता है यूपीएससी में शायद उससे भी डिफिकल्ट होता है। लेकिन एट द एंड अगर आपके अंदर जिद है, आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, तो आप कहीं पे भी 1% बन सकते हो। डोंट गिव अप मेरे भाई।